हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज। यह मूवी द हॉबिट का थर्ड पार्ट है और अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहाँ इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक है। और यह मूवी 17 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 7.4 की। और इस मूवी की शुरुआत में हमें लेक टाउन शहर को दिखाया जाता है। यहाँ का राजा सभी को शहर को खाली करने के लिए बोलता है और वह अपने आदमियों को एक बोट पर सोना लादने के लिए बोलता है और वो सभी एक बोट के ऊपर सोना डालना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जेल में बंद होता है, उसका नाम बार्ड होता है। और वहीं पर हमें बिल्बो और बोनो को दिखाया जाता है जिन्हें अपने किए पर अफसोस होता है क्योंकि ड्रैगन स्मोक अपनी आग से लेक टाउन शहर को जला देगा। और वहीं पर हमें लेक टाउन शहर के लोगों को दिखाया जाता है जो ड्रैगन को अपनी ओर आता देखकर डर जाते हैं और अब उन्हें यह अफसोस होता है कि बार्ड की बात सच होती है। अब बोनो ने ड्रैगन को जगा दिया है और कुछ ही टाइम के बाद ड्रैगन स्मोक वहां पर पहुंच जाता है और लेक टाउन शहर के ऊपर अपना कहर बरसाना शुरू कर देता है। और वह ड्रैगन कुछ ही समय में पूरे शहर में आग ही आग फैला देता है जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और वहीं पर हमें बार्ड को दिखाया जाता है जिसके पास एक दुआरिस बाण होता है और जब ड्रैगन स्मोक उसके सामने आता है तब वो उस तीर को सही निशाने पर मार देता है और वह तीर ड्रैगन स्मोक के उसी घाव पर जाकर लगता है जो उसे राजा डेरियस ने दिया था। और जैसे ही तीर ड्रैगन को लगता है ड्रैगन आसमान की ओर उड़ने लग जाता है। कुछ समय बाद ड्रैगन की सांसें थम जाती है और वो आसमान से सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है जिसके कारण अब सब यह जान जाते हैं कि ड्रैगन मर चुका है। और थोड़ी देर बाद बोनो को भी इस बात का पता चल जाता है और वहीं पर एक बोना बोलता है यह खबर जल्दी ही पूरी मध्य धरती पर फैल जाएगी और सबकी निगाहें एराबोर के खजाने की ओर उठेंगी और सभी बड़े राजा एराबोर की ओर हमला करेंगे उस खजाने के लिए। और वह खजाना श्रापित होता है और उस खजाने को पाने की लालसा में हर इंसान का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और इसी वजह से अब थोरेन भी अजीब सा बर्ताव करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थोरेन को उस खजाने के अलावा किसी और की फिक्र नहीं होती है क्योंकि वो खजाना उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और अब उसे केवल वो आर्किन स्टोन चाहिए था। और इसीलिए वो सभी बोनों को उस आर्किन स्टोन को ढूंढने के लिए बोलता है और सभी बोने उस आर्किन स्टोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो आर्किन स्टोन बिल्बो के पास होता है, उसने वो आर्किन स्टोन पहले ही चुरा लिया था लेकिन उसने ये बात थोरेन को नहीं बताई होती है। बिल्बो को यह पता चल जाता है कि यह आर्किन स्टोन अगर थोरेन को मिल जाता है तो वह और भी पागल हो जाएगा। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेक टाउन शहर के बचे हुए लोग लोनली माउंटेन की ओर बढ़ते हैं ताकि वो खजाने में से अपना हिस्सा ले सके क्योंकि थोरेन ने उन्हें खजाने में से हिस्सा देने का वादा किया था। और इसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजोक ओक्स की एक बहुत बड़ी सेना लेकर एराबोर की सरहदों पर पहुँच गया था। वहाँ पर वो अपनी आर्मी को कोकोना बेट की ओर रवाना कर देता है ताकि वहाँ से ओक्स की एक और सेना को बुलाया जा सके। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेंड्रोल्फ अब भी डोल गडूर के किले में कैद होता है और वहीं पर एक ओक्स उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लेडी ग्लेडिरिया आ जाती है और वो गेंड्रोल्फ को बचा लेती है। और तभी वहाँ पर एल्ड्रोड और सोरोमोन भी आ जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर सोरोन के सेनापतियों की आत्माएं हमला कर देती है। वहाँ पर सोरोमोन और एल्ड्रोड मिलकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। और तभी वहाँ पर रेडिकास्ट आ जाता है जो गेंडोल्फ को वहाँ से ले जाता है। और तभी वहाँ पर हमें सोरोन को दिखाया जाता है जिसका सामना सोरोमोन और एल्ड्रोड नहीं कर पाते हैं। और तभी लेडी ग्लेडिरिया खड़ी होती है और अपनी सारी शक्तियों से उसका सामना करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोरोन के पास उसका शरीर नहीं होता है और ना ही शैतानी रिंग जो बिल्बो के पास है। इसी कारण से सोरोन अभी कमजोर होता है, वो सिर्फ एक आत्मा होती है। और सोरोन लेडी ग्लेडिरिया के सामने नहीं टिक पाता है और लेडी ग्लेडिरिया उसे वहाँ से हटा देती है। और इसी फाइट के दौरान लेडी ग्लेडिरिया बहुत कमजोर हो जाती है, उसकी सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है और अब लेडी ग्लेडिरिया के पास इतनी शक्तियां नहीं होती है कि वो उस शैतान के पीछे जाए और उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दे। और वहीं पर रेडिकास्ट गेंडोल्फ को बहुत दूर ले जाता है और वहाँ पर गेंडोल्फ को होश आता है और वो एराबोर की ओर रवाना हो जाता है ताकि वो बोनो को ओक्स के हमले की चेतावनी दे सके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लेक टाउन के लोग डेल शहर तक पहुंच जाते हैं। और फिर हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर उस लोनली माउंटेन के अंदर थोरेन की हालत बद
वक्त से बदतर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसका सोने के प्रति लालच और बढ़ जाता है। और वहीं पर हमें एल्फ्स की एक सेना को दिखाया जाता है जो डेल शहर तक पहुंच जाती है, क्योंकि किंग थ्रिंडल भी उस सोने को हथियाना चाहता है। और फिर वो सभी बार्ड को लोनली माउंटेन की ओर भेजते हैं उस खजाने के हिस्से को लेने के लिए जो थोरेन ने उनसे वादा किया था। लेकिन बार्ड जब वहां पर पहुंचता है तो थोरेन मना कर देता है, क्योंकि वो खजाने में से एक सिक्का भी किसी को नहीं देना चाहता है। और जब थोरेन को पता चलता है कि एल्फ्स की एक सेना उन पर हमला करने वाली है तो वो लोनली माउंटेन के अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद करवा देता है। और तभी हमें गेंडोल्फ को दिखाया जाता है जो कि डेल शहर तक पहुंच जाता है और वो थ्रिंडल से बोलता है ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, ओक्स की एक बड़ी फौज उनकी ओर आ रही है। वो दरिंदा एजोक ओक्स की एक बहुत बड़ी सेना के साथ ओरेबोर में घुस चुका है। लेकिन थ्रिंडल को गेंडोल्फ की बातों पर यकीन नहीं होता है। और तभी हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओक्स की एक बहुत बड़ी सेना गुंडबाज से निकल चुकी है और अब उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और इधर हमें बिल्बो को दिखाया जाता है जो किसी को बिना बताए लोनली माउंटेन से बाहर आ जाता है और वो सीधे डेल शहर में जाता है। और बिल्बो थ्रिंडल को आर्किन स्टोन दे देता है, जिसके कारण थोरेन थ्रिंडल को खजाने का आधा हिस्सा दे और ये युद्ध टल सके। और अगले दिन एल्फ्स की पूरी सेना लोनली माउंटेन के सामने खड़ी होती है। वहाँ पर थ्रिंडल और बार्ड थोरेन को वो आर्किन स्टोन दिखाते हैं और वो थोरेन से कहते हैं इसके बदले हमें खजाने में हिस्सा चाहिए। और फिर थोरेन को पता चल जाता है कि ये आर्किन स्टोन उन्हें बिल्बो ने दिया है और तभी वो बिल्बो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बोने उसे रोक देते हैं। और तभी बिल्बो थोरेन से कहता है तुम वो थोरेन नहीं हो जो मुझे शायर में मिला था, तुम्हारे दिमाग पर वो खजाना हावी हो चुका है। और तभी वहाँ पर आयरन हिल के बोनो की एक विशाल सेना आ जाती है और अब बोनो और एल्फ्स के बीच एक महान युद्ध होने वाला है। बोने एल्फ पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ओक्स की सेना भी पहुँच जाती है और एजोक उन्हें हमला करने का हुक्म देता है। और फिर वो दरिंदे एल्फ्स और बोनो पर टूट पड़ते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोने और एल्फ्स मिलकर उनका सामना करने लगते हैं। और तभी एजोक ओक्स को डेल शहर पर हमला करने का आदेश देता है और फिर ओक्स की पूरी सेना डेल शहर के अंदर घुस जाती है और लेक टाउन के लोगों को मारने लगती है। और एल्फ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ओक एल्फ और बोनो पर भारी पड़ने लगते हैं। एल्फ और बोने मिलकर भी ओक्स की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और अब वो पीछे की ओर हटने लगते हैं। और तभी हमें लोनली माउंटेन के अंदर थोरेन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि थोरेन से बोलते हैं बाहर हमारे साथी मर रहे हैं और हम यहाँ दीवारों के पीछे छुपकर बैठे हैं। और अब थोरेन को एहसास होता है अगर अब वो इस दलदल से बाहर नहीं आया तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसी वक्त वो अपना ताज उतार कर फेंक देता है और वो इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और बोने अपने राजा को देखकर उनके अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और वो पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। और थोरेन अपने साथियों को लेकर एजोक की ओर बढ़ने लगता है। और तभी हमें एजोक को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी के ऊपर होता है। वो वहीं से ओक्स की पूरी सेना को आदेश दे रहा होता है अगर हमने एजोक को मार दिया तो बिना कमांडर के ओक्स की सेना कमजोर पड़ जाएगी। और तभी हमें निकोलस को दिखाया जाता है जो गेंडोल्फ के पास आता है और वो बोलता है कि ओक्स की एक बड़ी सेना उनकी ओर आ रही है और अगर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम चारों ओर से घिर जाएंगे। और गेंडोल्फ थ्रिंडल के पास जाता है ताकि वो ओक्स की सेना को वहीं पर रोक दे। लेकिन थ्रिंडल जब अपने लोगों की लाशों को देखता है तो वो अपनी सेना को वापस बुला लेता है और अब वो इस पर्वत के लिए और एल्विस खून नहीं बहाना चाहता है। और अगर ओक्स की दूसरी सेना भी यहाँ पर पहुँच जाती है तो वो चारों ओर से घिर जाएंगे और थोरेन और उसके साथी एजोक को मारने गए हैं वो भी घिर जाएंगे। और बिल्बो यह बात थोरेन को बताने के लिए उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन गेंडोल्फ उसे रोक लेता है और वो बिल्बो से कहता है वहाँ पर ओक्स तुम्हें देख लेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। और बिल्बो गेंडोल्फ को जवाब देता है मुझे वहाँ पर कोई नहीं देख सकता। और वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद बिल्बो उस रिंग को पहन लेता है और गायब हो जाता है। और वहीं पर हमें युद्ध का दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओक्स का एक झुंड थोरेन और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बोने मिलकर उन सभी को मार देते हैं। और तभी उनके पास बिल्बो पहुँच जाता है और वो थोरेन को ओक्स की दूसरी सेना के बारे में बता देता है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे ओक्स आ जाते हैं और वहीं पर एक ओक्स बिल्बो के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है।
और हमें दिखाया जाता है थोरेन लड़ते हुए अपने साथियों से दूर चला जाता है। और जब थोरेन उन सभी ओक्स को मारकर ऊपर की ओर देखता है तो उसके सामने एजोक खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ओक्स की दूसरी सेना भी वहां पर पहुंच जाती है। अब एल्फ की सेना वहां से जा चुकी है और बोने अकेले पड़ चुके हैं। और तभी हमें एजोक को दिखाया जाता है जो एक पत्थर से थोरेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन थोरेन अपने आप को बचा लेता है और एजोक के लगातार उस पत्थर से हमला करने की वजह से नीचे जमी हुई बर्फ टूटने लगती है। और तभी थोरेन उसी पत्थर की सहायता से एजोक को पानी के अंदर ढकेल देता है और वहां से एजोक बाहर नहीं आ पाता है, जिससे थोरेन को लगता है एजोक मर चुका है। और उसी टाइम एजोक उस पानी से बाहर निकल आता है और उसी दौरान फाइट करते हुए उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के आर पार हो जाती है, जिसके कारण एजोक उसी टाइम पर मारा जाता है और थोरेन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और अब थोरेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और वहीं पर दूसरी ओर बिल्बो को होश आ जाता है और वो सीधा थोरेन के पास आता है और वहां पर थोरेन उससे माफी मांगता है, क्योंकि लोनली माउंटेन के अंदर गुस्से में आकर उसने बिल्बो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बिल्बो ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, एक सच्चे दोस्त की तरह। और बिल्बो उसे माफ कर देता है और बिल्बो की यह बात सुनकर थोरेन उसी समय दम तोड़ देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर वही बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं जो ओक्स की सेना को निस्तेनाबूद कर देते हैं। वो सभी ओक्स को मार देते हैं और बचे खुचे ओक्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और बोने ये जंग जीत जाते हैं। और अब बोनो का अपनी मातृभूमि पर अधिकार हो चुका है और अब वो सभी दुखी होते हैं क्योंकि उनका राजा थोरेन मर चुका है। और वहीं पर हमें निकोलस और उसके पिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर निकोलस के पिता उसे उत्तर की ओर जाने के लिए बोलते हैं और वो निकोलस से बोलते हैं वहाँ पर जाकर डूनाडाइन को ढूंढो, उनके अंदर एक नौजवान रेंजर है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। और वो बताते हैं उसे स्ट्राइडर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद बिल्बो सभी बोनों को बाय कहकर गैंडोल्फ के साथ शायर के लिए निकल जाता है। और रास्ते में हमें पता चलता है कि गैंडोल्फ को उस रिंग के बारे में शुरू से ही पता होता है और वो बिल्बो से कहता है जादुई रिंग का यूं इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि ये जादुई रिंग सोरोन की है। इसीलिए गैंडोल्फ ने बिल्बो को इसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं रोका था, लेकिन बिल्बो गैंडोल्फ को बोलता है वो जादुई रिंग वहीं एरेबोर के अंदर गुम गई है। और इसके बाद बिल्बो गैंडोल्फ को अलविदा कहकर अपने घर की ओर लौट जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी का अगला पार्ट द लॉर्ड ऑफ द रिंग है। हमारे द्वारा की हुई मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।